ऐसे 3 स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म में करवा सकते हैं आपकी जोरदार कमाई। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की पसंद। निफ्टी सीमित दायरे में बना रहा, हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि ये अपने अहम नियर टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर बंद हुआ है। मोमेंटम ऑसिलेटर RSI बुलिश क्रॉसओवर में है। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 18,800 से 18,900 पर है। गिरावट की स्थिति में सपोर्ट लेवल 18,700 से 18,600 है। बैंक निफ्टी भी साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज में है। गिरावट की स्थिति में इसके लिए 43,700 पर सपोर्ट है। ये कंसोलिडेशन फेज में इस लेवल पर था। ये कीमतों के लिए संभावित फ्लोर का काम कर सकता है। तेजी की स्थिति में बैंक निफ्टी को करीब 44,300 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कंसोलिडेशन के इस रेंज में किसी भी दिशा में ब्रेकआउट पर नजर बनाए हुए हैं। 44,300 के ऊपर ब्रेकआउट बुलिश मूव का संकेत हो सकता है। इसके ट्रेडिंग अपवर्ड मूवमेंट में बदलाव की उम्मीद दिख रही है। 43,700 के सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन की स्थिति में बियर मूव शुरू हो सकता है। इससे इंडेक्स ट्रेडिंग डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। चलिए जानते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह की पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में। गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया, इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 1900 से 2000 रुपए है। इसमें 1690 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 14% तक कमाई हो सकती है। इस स्टॉक में 1700 रुपए के सपोर्ट लेवल पर अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि इस लेवल पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये स्टॉक के प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ये स्टॉक बीते एक हफ्ते के अपने हाई को पार करने में कामयाब रहा है। ये संभावित बुलिश मोमेंटम का संकेत है। ज़ायडस लाइफ साइंसेज, इस शेयर में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 560 से 590 रुपए है। इसमें 510 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें अगले 3 से 4 हफ्ते में 11% रिटर्न कमाया जा सकता है। इस शेयर ने डेली चार्ट पर वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाया है। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने का संकेत मिलता है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने बाय क्रॉस ओवर दिखाया है। इससे पता चलता है कि खरीदारी का मोमेंटम इस शेयर में बढ़ा है, जो एक संभावित बुलिश सिग्नल का संकेत है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1850 से 1900 रुपए है। इसमें 1725 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 7% रिटर्न मिल सकता है। इस शेयर ने कंसोलिडेशन के पीरियड को ब्रेक कर दिया है। अभी इसमें इसके मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। ये पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत है। इससे शेयर में अपवर्ड ट्रेंड दिख सकता है। नियर टर्म में ये 1850 से 1900 की रेंज में दाखिल हो सकता है। गिरावट की स्थिति में इसके लिए 1700 रुपए पर सपोर्ट है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप क्वालिटी शेयर्स की तलाश कर रहे हैं तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए स्टॉक्स जो आपको कम समय में ज्यादा मुनाफा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद ट्रेडर्स ने कुछ मुनाफा वसूली की। इससे बीते हफ्ते की शुरुआत में आई तेजी निफ्टी 50 ने गवा दी। मेन इंडेक्सेस के लिए ये पीरियड थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन अगर छोटे बड़े सभी शेयरों की बात करें तो एक्शन की कमी नहीं रही। इंडिविजुअल थीम एक के बाद एक सामने आ रही है। इसमें कुछ स्टॉक शानदार मूवमेंट दिखा रहे हैं। जब तक मेन इंडेक्सेस में रेंज से ब्रेकआउट नहीं दिखता है, इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेडर्स में हल्का बने रहना अच्छा रहेगा। जहां तक निफ्टी के लेवल का संबंध है तो 18,500 से 18,450 को एक सपोर्ट का क्लस्टर मानना चाहिए। 18,680 से 18,780 बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। उम्मीद है कि विदेशी स्टॉक एक्सचेंज से वो सपोर्ट मिलेगा जिसकी जरूरत मार्केट को है। ऐसे में निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। आइए अब जानते हैं एंजल वन के हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव समीत चौहान के पसंदीदा वो स्टॉक्स जो आपकी शॉर्ट टर्म में शानदार कमाई करवा सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है कैम्प्लास्ट सनमार। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 516 रुपए है। इसमें 457 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इस फाइनेंशियल ईयर में इस स्टॉक ने शानदार तेजी दिखाई है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें फिर से अच्छी खरीदारी दिख रही है। खास बात यह है कि इस तेजी में वॉल्यूम भी अच्छा रहा है। इससे ब्रेकआउट के आसार दिख रही हैं। बड़े इंडिकेटर्स ने इस स्टॉक में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाए हैं। इससे तेजी की ट्रेंड को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। अगला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 914 रुपए है। इसमें 869 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 3% कमाई हो सकती है।
लिकर सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में शानदार रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो पता चलता है कि इस शेयर की कीमत पिछले 3 हफ्तों से लगातार बढ़ रही है। उसके बाद पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में इसमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। इसके वीकली और मंथली चार्ट से शॉर्ट से मीडियम टर्म में तेजी जारी रहने का संकेत मिल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना है तो आइए जानते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के प्रवेश गौर की ऐसे पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जो आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी 50 अच्छी तेजी के बाद 18,450 से 18,650 की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये 18,450 के नीचे गिर जाता है तो हम मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में 18,181 अगला सपोर्ट लेवल होगा, जबकि निफ्टी के 18,650 के ऊपर ट्रेड करने पर यह 18,888 की तरफ बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी में भी इसके 20 DMA के ऊपर कंसोलिडेशन दिख रहा है जो 43,900 पर है। तेजी की स्थिति में 44,500 अगला रेजिस्टेंस होगा। इसे पार करने के बाद ये 45,000 की तरफ बढ़ सकता है। गिरावट की सिचुएशन में अगर ये अपने 20 DMA से नीचे फिसल जाता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं। तब 43,000 अगला सपोर्ट लेवल होगा। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौड़ की उन पसंदीदा पिक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है टाल ब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 724 रुपए है। इसमें 600 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्ते में 12% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने लंबे कंसोलिडेशन पीरियड को ब्रेक किया है। आमतौर पर कंसोलिडेशन तब होता है जब किसी एसेट का प्राइस सीमित दायरे में होता है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट की कमी का संकेत है। ये कंसोलिडेशन इस स्टॉक में मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव का संकेत देता है। इस स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। वीकली चार्ट पर इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। RSI की पोजीशन पॉजिटिव है। MACD करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। अगला स्टॉक है उषा मार्टिन का। इस शेयर का टारगेट प्राइस 285 रुपए है। इसमें 230 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें 3 से 4 हफ्तों में 14% कमाई हो सकती है। ये शेयर क्लासिकल अप ट्रेंड में है। लंबे टाइम फ्रेम पर इसने कई साल का ब्रेकआउट दिखाया है। डेली चार्ट पर भी इसने अप ट्रेंड चैनल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। ऊपर की स्थिति में 260 रुपए अगला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर यह शेयर 280 रुपए के लेवल को पार करने की कोशिश कर सकता है। वहीं गिरावट की स्थिति में 230 का पिछला ब्रेकआउट लेवल अगला सपोर्ट लेवल है। मोमेंटम इंडिकेटर्स ट्रेंड के करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रवेश गौड़ का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है मिश्रा धातु निगम। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 280 रुपए है। इसमें 213 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में 16% तक मुनाफा कमाने की संभावना दिख रही है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है। इसने 213 रुपए के अपने पिछले ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। ये नई तेजी में 280 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर MACD में करंट स्ट्रेंथ बना हुआ है। RSI की पोजीशनिंग भी फेवरेबल है। 260 रुपए इसका अगला रेजिस्टेंस एरिया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। बीते हफ्ते मार्केट में थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी, खासकर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद हफ्ते की शुरुआत में आई तेजी इंडेक्स ने गवा दी। इसने वीकली स्केल पर लॉन्ग अपर शैडो के साथ स्मॉल बॉर्डर्ड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। यह हायर लेवल पर सेलिंग प्रेशर का संकेत है, लेकिन इंडेक्स ने लगातार 11वें हफ्ते हायर हाई फॉर्मेशन बनाना जारी रखा है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल में साल के नए हाई के बाद हायर लेवल पर करेक्शन और कंसोलिडेशन के बावजूद कुल मिलाकर मार्केट में तेजी का रुख है। रेजिस्टेंस 18,600 से 18,800 के लेवल पर है। मोमेंटम इंडिकेटर ने भी पॉजिटिव रुझान दिखाए हैं।
RSI का 62 लेवल स्ट्रेंथ का संकेत देता है। 24 मई को पॉजिटिव क्रॉस ओवर देने के बाद नॉर्थवर्ड डायरेक्शन के साथ MACD 0 लाइन से ऊपर बना हुआ है। एंजल 1 में हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव समीत चौहान ने कहा, प्रमुख इंडेक्स के लिए ये पीरियड थोड़ा सा सुस्त रहा, लेकिन अगर छोटे बड़े सभी शेयरों की बात करें तो एक्शन की कमी नहीं रही। इंडिविजुअल थीम एक के बाद एक सामने आ रही है। इसमें कुछ स्टॉक शानदार मूवमेंट में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये होगा कि ट्रेडर्स इस पर फोकस करें जब तक प्रमुख इंडेक्सेस में रेंज से ब्रेकआउट नहीं दिखता है। इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेडर्स में हल्का बने रहना अच्छा रहेगा। जहां तक निफ्टी के इस लेवल का संबंध है तो 18,500 से 18,450 को एक सपोर्ट का क्लस्टर मानना चाहिए। दूसरी तरफ 18,680 से 18,780 को बड़ा रेजिस्टेंस मानना चाहिए। वेव स्ट्रेटेजी एडवाइजर के CEO और CNT आशीष कयाल का मानना है कि निफ्टी 50 जून में लाइफ टाइम हाई पर पहुंच सकता है, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ दिनों का कंसोलिडेशन और बेस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि गिरावट की स्थिति में 18,250 पर अहम सपोर्ट होगा, जबकि ये लेवल सुरक्षित है। हमें निफ्टी के 18,800 से 18,900 लेवल की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। करीब 2 हफ्ते की तेजी के बाद पूरा बाजार थोड़ा आराम करते दिखा है। बीते हफ्ते निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स आधा फीसदी चढ़कर स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.2% की तेजी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स ने अगले 3 से 4 हफ्तों में 5 ऐसे स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी है जो शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की पसंद। तो इन्होंने दांव लगाया है BHEL पर। ये स्टॉक 78 और 91.50 रुपए के ट्रेडिंग रेंज में हायर हाई बनाता दिख रहा है। शुक्रवार को ये अपने 5 डे SMA और पिछले हफ्ते के हाई से बंद होने में कामयाब रहा। इसके आधार पर ये शॉर्ट टर्म में 91.50 रुपए तक उछल सकता है। हालांकि 91.50 रुपए के रिजेक्शन पर ट्रेडिंग एक्टिविटी दिख सकती है। ये स्टॉक को 105 रुपए तक ले जाएगी। इस स्टॉक में करंट लेवल और 82 रुपए तक की गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके लिए 78 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा स्टॉक है श्री रेणुका शुगर्स। डेली और वीकली बेसिस पर इस स्टॉक में इसके 44 रुपए के अहम लेवल से ऊपर कारोबार हो रहा है। ये नियर टर्म में ट्रेडिंग एक्टिविटी का संकेत है। डेली बेसिस पर पिछले गुरुवार को ये इससे ऊपर आने में सफल रहा है और इसने 45.75 रुपए पर हाई बनाया। हालांकि बाद में ये गिर गया। नियर टर्म में हम 45.75 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग एक्टिविटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर हायर लो का सटीक उदाहरण है। इस तरह ये फॉर्मेशन स्टॉक को पिछले हर्डल की तरफ बढ़ने की इजाजत देते हैं जो 54 रुपए था। 50% खरीदारी करंट लेवल पर की जा सकती है, बाकी 42.50 रुपए पर। अगला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम बनाना शुरू किया है। ये 3,300 रुपए के ऊपर 5 महीने तक टिका रहा है। इसके चलते ये 3,600 रुपए की तरफ बढ़ा है। तकनीकी रूप से ये बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है जो स्टॉक को सबसे बड़े रेजिस्टेंस पार करने में मदद कर सकता है, जो 3,750 रुपए पर है। 3,750 रुपए से ऊपर स्टॉक के लिए 4,000 रुपए के लेवल पर पहुंचना आसान हो जाएगा, जो स्टॉक के लिए 50% रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस है। छोटा रेजिस्टेंस 3,875 रुपए पर है। 50% खरीदारी करंट लेवल पर की जा सकती है, बाकी 3,500 रुपए पर। इस दौरान 3,400 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अब बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के सुभाष गंगाधरन की पसंद के बारे में। तो इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है यूनाइटेड ब्रेवरीज। दिसंबर 2022 के 1806 रुपए के अपने हायर लेवल को टेस्ट करने के बाद इस स्टॉक में करेक्शन आया। फिर इसे अप्रैल 2023 में करीब 1353 रुपए के लेवल पर सपोर्ट मिला। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि ये पिछले इमीडिएट लो से भी मिलते हैं। तब से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। इस प्रोसेस में ये हायर बॉटम बना रहा है। बीते हफ्ते इसने औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ हालिया ट्रेडिंग रेंज को तोड़ दिया। इससे आने वाले हफ्तों में इसके ऊपर जाने का संकेत मिलता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक 20 और 50 डे SMA के ऊपर कारोबार कर रहा है। 14 वीक RSI जैसे मोमेंटम रीडिंग्स भी राइजिंग मोड में है और ओवरबॉट नहीं है। ये आगे भी तेजी जारी रहने का संकेत है। इंटरमीडिएट टेक्निकल सेटअप भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। हमें इस स्टॉक के आने वाले हफ्तों में इंटरमीडिएट हाई की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। अगला स्टॉक है वोल्टास। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है। इसकी वजह ये है कि ये पिछले कई हफ्तों से लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रहा है। बीते हफ्ते इसने हालिया ट्रेडिंग रेंज को तोड़ा है।
जिससे डाउन ट्रेंड जारी रहने का संकेत मिलता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि इस स्टॉक में 20 डे और 50 डे SMA के ऊपर कारोबार हो रहा है। 14 वीक RSI जैसे मोमेंटम रीडिंग्स भी गिरावट के मोड में है और ओवरसोल्ड नहीं है। ये आगे और गिरावट का संकेत देता है। इससे आने वाले दिनों में स्टॉक में और गिरावट के संकेत मिलते हैं। ऐसे में स्टॉक में एक्सपर्ट की सेल की सलाह है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।